ना बलिदान दे देते भाई। खैर, ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल। आया तो था विक्रम सिंह जी के साथ जो स्ट्राइक पे अब खेल रहे हैं, प्लीज रितेश भाई उनका भी नाम बता देंगे। कौन है? और जो बॉलिंग कर रहे हैं उनका भी नाम। कौन है? योगेंद्र हैं दूसरे बल्लेबाज के रूप में, और गेंदबाजी में नरेंद्र। यस। बाहरी किनारा एक मोटा थिक आउटसाइड एज लगा है, सिंगल ही मिलेगा। और पहले ओवर में अभी तक अगर आपने देखा तो नरेंद्र ने अच्छा ही काम किया है। पहली बॉल जो विक्रम ने खेली थी वहां पे मिले तो 1 ही रन, लेकिन आप देखें कितना ज्यादा परफेक्शन नजर आया। वो एक जो बड़े बल्लेबाज की आप तकनीक की बात करते हैं कि वो खेलते हुए बहुत साउंडेड लगते हैं आपको, उच्च कोटि के बल्लेबाजों की ये क्लास है जो आप विक्रम के अंदर देखते हैं। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, टैलेंट, पर्पस, सब कुछ है इस खिलाड़ी के अंदर। और ये वाइड का इशारा, ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है ना, गेंदबाज वो शोले में गब्बर सिंह का डायलॉग है ना कि जो डर गया वो, और उनका निकनेम गब्बर ही है। अरे वाह भाई, मुझे तो नहीं पता था, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। मौका है ओ डियर एंड डियर। ओ आप अगर पूरे ग्राउंड में देखें तो हलचल है। विक्रम सिंह जी का विकेट था, इतना आसान सा मौका होना चाहिए था लेकिन ये हुआ नहीं। आई टेल यू व्हाट, these are the most difficult catches to drop. How can you drop such a lollipop? एक बड़ा विकेट का मौका गंवाया गया है। और इस बार कनेक्शन कोई नहीं, लेकिन वाइड का है इशारा। चलिए, एक्स्ट्रा के रन ऐड होंगे टोटल अकाउंट में। रन्स इस एक्स्ट्रा के साथ बढ़ के पहुंच चुका है। रितेश भाई यार रन्स बताते रहना प्लीज आप वहां से। 5 रन है टीम का स्कोर, 4 गेंद का खेल हुआ है अभी तक। 4 गेंदे 5 रन, 4 गेंदे 5 रन। अब ये 5वीं बॉल पर भी ये सिंगल आता हुआ। 5 गेंदे 6 रन, 5 balls and 6 रन्स, ये कहानी अभी तक। ये शाम ढलने के बाद मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत परिषद मुंबई कि ये प्रेजेंस, मेवाड़ राजपूत प्रीमियर लीग की ये 5वीं दास्तान, ये कहानी आप सबके बीच। कुछ ही मैचेस शेष हैं, कुछ ही वक्त और है, फिर उसके बाद 1 साल का इंतजार। इस बार थोड़ा लेट हो गए, इस बार थोड़ा लेट हुए, या तो जानबूझ के वो इंटेंशनली वो सिंगल लिया गया ताकि स्ट्राइक अगले ओवर में फिर से अपने पास रख सके। पहला ओवर कंप्लीट हुआ, पहले ओवर में बहुत सारी हलचल हमने देखी, लेकिन खतरे से फिर भी बचे रहे दोनों ही बल्लेबाज। पहले ओवर के बाद रन्स बने हैं सिर्फ 7 रन। यस, 7 फॉर नो लॉस। ये पहले ओवर के बाद देखिए, भले से हमने विक्रम सिंह जी का बहुत नाम लिया, बहुत सारी हमने भूमिकाएं बनाई, हर कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आया विक्रम सिंह की बैटिंग को देखने के लिए, लेकिन यकीन मानिए पहले ओवर में जो जीत नजर आई वो गेंदबाज की। वेल डन नरेंद्र। थोड़ा नरेंद्र भाई के लिए भी तालियां, थोड़े सा उनके लिए भी क्लैप। पहला ओवर विक्रम के सामने आसान नहीं था। वेल डन नरेंद्र। पहले ओवर में सिर्फ 7 रन पे रोका, विकेट का भी मौका इन्होंने बनाया। ये जो बच्चा ग्राउंड के अंदर है, बेटा तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा है, हमारा प्रेजेंट ना खराब करो। आगे अब नए गेंदबाज के रूप में, गेंदबाज का नाम बताइएगा। नरेंद्र, गेंदबाज का नाम किशन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। किशन भाई नजर आते हुए, पहले ओवर में नरेंद्र थे जिन्होंने 7 रन दिया। अब स्ट्राइक पे वो बल्लेबाज जिन्होंने 15 गेंदों में 50 बनाए हैं। उसके बाद कई मैचेस में उनकी बल्लेबाजी बहुत धाकड़ रही है, लेकिन पहले ओवर में नरेंद्र की शानदार गेंदबाजी पे बंधे हुए से नजर आए थे, लेकिन इस ओवर की शुरुआत वाइड है और ये गेंद बाउंड लाइन के बाहर भी जाएगी।
थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। दोहराता हूं, सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है मेवाड़ी। दोस्तों, वो ऐसी मिट्टी है जिसके बारे में कहा जाता है मिट्टी थोड़ी नहीं है, ये चंदन है। वो हमारी मेवाड़ी मिट्टी, राजस्थानी मिट्टी। ये पंडित नरेंद्र मिश्र जी की कविता है। और ये भी गेंद अब बाउंड्री मिल रही है और पहली बार ये पहला चौका है। हालांकि अभी दूसरा ओवर ही है। विक्रम के बैट से 4 रन। थैंक यू डीजे वाले भाई, थैंक यू डीजे 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 डीजे, थैंक यू। अभी तक अगर आप देखें तो गेंद बल्ले पे उतने अच्छे से नहीं आ रही है जितने अच्छे से डे लाइट्स में आ रही थी। देखिए, रात में प्रॉब्लम है। अगर मैं कुछ दिनों पहले 15-20 दिन हुए विराट ज्वेलर्स एसोसिएशन के टूर्नामेंट में था, वहां पे रन जितने दिन में बन रहे थे, फिर रात में वहां पे भी इतने नहीं बने थे। तो अब शायद विकेट, और क्यों नहीं बनेंगे हम सबको पता है। रात होने के बाद थोड़ा सा नमी, विकेटों पे थोड़ा सा वो विकेट हल्का सा स्लो। दिन में गेंद बल्ले पे बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि विकेट एकदम धूप लग के फ्लैट हो जाती है, ठोस रहती है। लेकिन अब शायद हल्की फुल्की नमी, और दूसरी बात जो मुझे लगता है वो फ्लड लाइट, उसका भी थोड़ा असर। सो गेंदबाजों के लिए अब थोड़ा बेहतर करने का मौका। विकेट कीपिंग भी थोड़ा अब चैलेंज है। अब विकेट के पीछे भी अगर आप देखिए, सो कीपर के लिए भी थोड़ा सा, उनके लिए भी काम जो है वो बड़ा होने वाला है। आलोक भाई, यहाँ पे एक प्राइज मनी आया है। अगर यहाँ पे कामा लायंस के गेंदबाज हैट्रिक विकेट लेते हैं तो उनको 3100 रुपए दिए जाएंगे, और अगर ये मेडन ओवर डालते हैं तो उनको 5100 रुपए दिए जाएंगे। क्या बात है। और इसी दरमियान ये विक्रम सिंह के बल्ले से लड़ाई का पहला ऐलान सागर सिंह खामा के द्वारा, सागर सिंह खामा के द्वारा ये ऑफर दिया गया है। अगर कोई भी गेंदबाज इस मैच में हैट्रिक विकेट लेते हैं तो उनको 3100 रुपए, और अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो 3100 रुपए, और मेडन ओवर डालते हैं तो 5100 रुपए दिए जाएंगे सागर सिंह कामा के तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सागर भाई, आप लगातार ही सभी खिलाड़ियों के लिए मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं। गैप में है, गैप में है, और बहुत ही खूबसूरत प्लेसमेंट है। देखिए, क्रिकेट में ना सिर्फ ताकत नहीं, अगर नजाकत भी हो तो आप इस तरीके से बाउंड्रीज बटोर सकते हैं। इसके पहले हम वो विक्रम भाई के बैट से बड़े रन देख रहे थे, लेकिन इस बार उनके साथी योगेंद्र सिंह राजपूत साहब के बैट से ये खूबसूरत सा 4 रन। पैरों पे गेंद थी, कलाइयों का बहुत शानदार इस्तेमाल किया गया, रिस्ट वर्क बहुत खूबसूरत। 2 खिलाड़ी डीप में थे जरूर, लॉन्ग लेग, डीप फाइन लेग भी मौजूद था, लेकिन दोनों के बीच से जबरदस्त प्लेसमेंट, बेहतर टाइमिंग, और गेंद निकल गई 4 रन के लिए। स्कोर पे नजर डालें, सो इन 4 रन से स्कोर बढ़ के पहुंच चुका है 29 रन, 29। इस बार ये चेंज ऑफ पेस मिल जाएंगे 1 रन और, तो बाई का इशारा, यस। सो दूसरे ओवर में मैच चल रहा है। पहले ओवर में अभी तक सिर्फ 7 रन ही आए थे, लेकिन अब आप टोटल पे नजर डालें तो कितने हो गए? 30 रन, 30 अप, या 23 आ गए, 23 रन आ गए अभी तक। क्या ये वैलिड बॉल है? क्या ये डॉट बॉल है? जी हाँ, डॉट बॉल है। बॉलर नेम बता दे प्लीज, बॉलर नेम। ओम गेंदबाजी कर रहे हैं। ओम सिंह। एक और अच्छी बॉल, एक और डॉट बॉल। अब ये ओम सिंह मानो बता रहे हो विक्रम सिंह को कि माना विक्रम सिंह, तुम हो बेहद हसीन, पर इतने बुरे तो हम भी नहीं। 2 लगातार डॉट गेंदें। पहले ओवर में भी हमने देखा नरेंद्र ने भी परेशान किया था विक्रम को।
ये शायद बाहर है। जी हाँ, ये गेंद फिर से करना होगा। देखिए सोच बहुत अच्छी है। अगर आप ओम सिंह जो गेंदबाजी कर रहे हैं, अगर आप इनकी लाइन और लेंथ देखें तो ये क्या कर रहे हैं, पता है कि जो स्ट्रॉन्ग एरिया है विक्रम भाई का वो ऑन साइड ज्यादा प्रेफर करते हैं, ऑफ स्टंप के बाहर सारी गेंदें। फिर से अच्छी बॉल, फिर से अच्छी गेंद, इस दफा जड़ में थी। क्रिकेट के 140 सालों के इतिहास में आज भी यॉर्कर का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। दूसरा जो मुझे अच्छा लगता है बाउंसर। बाउंसर अगर आपके पास अच्छी खासी रफ्तार है, कंधे का इस्तेमाल करें जोर से। एक इनिंग होने दे सर, उसके बाद टॉस करते हैं। जसवंत सिंह साहब इशारा करते हुए टॉस का। आपकी जागरूकता को सैल्यूट। सारे जो रन्स अगर आप देखें, बहुत कम ऐसे रन्स आए हैं जो मिडल होकर आए हैं। जो बाउंड्री एक गई वो भी बहुत अच्छी तो टाइमिंग नहीं थी, लेकिन चलिए 4 रन्स मिलते हैं तो आप कहते हैं कि रिजल्ट मैटर करता है, आपका इंटेंशन नहीं। और उसके बाद एक 6 जो विक्रम के बैट से लगा था वो तीर की तरह सीधा गया था लॉन्ग ऑन में, वो बहुत ही अच्छा था। एक और क्या आएगा या 6 रन का इशारा। टीम का स्कोर जा पहुंचा इसे 6 रन के साथ 39 रन। 39 रन ओवर्स 3 ओवर की समाप्ति के बाद। 3 ओवर कंप्लीट हुए। 3 ओवर्स में 39 रन बने हैं। विक्रम को हम सबको ये आदत पड़ गई ना कि बड़े बड़े शॉट लगाते हैं, तो इसके लिए इनके सिर्फ 2 सिक्सर्स, ऐसा लग रहा है विक्रम कुछ कर ही नहीं रहे, क्योंकि अभी तक इन्होंने इतनी ज्यादा अपनी एक्सपेक्टेशंस हाई कर दी है। ये मिस टाइम स्ट्रोक है, मिस टाइम है, बीच में गेंद गिरी है, सिंगल मिलेगा। इसके साथ स्कोर बढ़ के पहुंचता हुआ 40 रनों पे। 40 रन 3.1 ओवर की गेंदबाजी कंप्लीट। ये अब आपको मेंटल फ्रीडम देता है जब आपके पास विकेट्स आपके हाथ में हो। विक्रम सिंह और उनके पार्टनर योगेंद्र अभी तक वहां पे सलामत हैं, विकेट नहीं गए हैं। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि 2 सिक्सर लगे जरूर हैं, सिंगल डबल्स रन आए हैं, वो एक वाइड पे 4 आए हैं। थोड़ा बहुत अगर और डिसिप्लिन क्रिकेट खेला जाता तो रन शायद इतने ज्यादा भी ना होते। अभी इस बार अच्छा पिक किया है और पिक किया है, उसको डिपॉजिट किया है लॉन्ग लेग में हाफ डजन रन्स के लिए। विक्रम सिंह के बैट से ये तीसरा सिक्सर। 3 ओवर्स के बाद 39 रन थे, लेकिन इस ओवर के इस 6 रन के बाद स्कोर बढ़ के पहुंचता हुआ 46 रन। चौथे ओवर में मैच 46 रन। ये आखिरी ओवर है। कितनी गेंदें बाकी हैं अभी बताएं प्लीज। 3 गेंद बाकी है और 3 बॉल बाकी है और उसमें लगातार 2 सिक्सर्स। कहते हैं कि शेरों को बांस के पिंजड़े में आप कब तक बांध के रखेंगे, वो आएंगे तो बरसेंगे जरूर। जमीन पे बादलों की हुकूमत नहीं चलती, या जमीन की बादलों पर हुकूमत नहीं चलती। 1 more 3 consecutive sixers. Everyone, Vikram Singh is on fire. 3 लगातार ये सिक्सर्स। ठंड का माहौल और इसमें गर्मी पैदा करते हुए विक्रम सिंह। आखिर विक्रम सिंह ने अभी अपनी यात्रा प्रारंभ किया। अगर वो 2 ओवर के अंदर लगाते तो 5100 रुपए के हकदार भी हो जाते। 2 ओवर बीत जाने के कारण। थैंक यू। अब ये लास्ट बॉल है सर। हैट्रिक 6 लगाए हैं, बहुत ही बेहतरीन। और फिर से उड़ाया है और इस बार खिलाड़ी आ रहे हैं नीचे उसके और इस बार उन्होंने गलती नहीं की। इस बार कैच आउट होंगे विक्रम सिंह, लेकिन इन्होंने एंटरटेन किया। सारी ऑडियंस जो इनसे उम्मीद थी, जो इनसे एक्सपेक्टेशंस थी, उसको इन्होंने तोड़ा नहीं।
58 रन 59 रनों का लक्ष्य दिया यहाँ पे। 58 बने हैं, 59 का टारगेट होगा। अगले मैच के टॉस के लिए चलते हैं। और रितेश भाई वहां से मुझे दोनों टीमों के नेम्स बताओगे जो उनका मैच है। रितेश भाई अगला मैच किसका है, स्कोरर से एक बार कंफर्म करके टॉस के लिए बताएं प्लीज। सिद्धि विनायक सुपर किंग्स और मेवाड़ टाइगर्स। सिद्धि मेवाड़ विनायक टाइगर्स। सुपर किंग्स और मेवाड़ टाइगर्स। मेवाड़ टाइगर्स एंड सिद्धि विनायक सुपर किंग्स के कैप्टन स्टेज पे आ जाएं टॉस के लिए प्लीज। मेवाड़ आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए। आप लोग कहां जा रहे हैं? हरी सिंह साहब जहां बैठ जाएं वहीं पंचायत हो जाती है। हरी सिंह साहब जहां बैठ जाएं वहीं धरना हो जाता है। हरी सिंह साहब जहां बैठ जाएं वहीं महफिल हो जाती है। अगर ये रेगिस्तान में भी बैठ जाए ना तो वहां पे भी गुलाब के फूल खिल जाए। ये जादू है हरि भाई का। अब नाम ही देखिए, इनका नाम ही है हरि। हरि मतलब भगवान। सो प्रभु आपके चरणों में बहुत बहुत वंदन हरि भाई। उम्मीद करता हूं कि हमारा भी काम थोड़ा बहुत आप लोग को पसंद आया होगा और आप लोग का आशीर्वाद बना रहेगा। सो हमारे ये सारे बड़े लोग जिनके आशीर्वाद में, जिनके मार्गदर्शन में, देखिए मैं एक बात हमेशा कहता हूं, जितने युवा हैं और जो लोग घर पे लाइव देख रहे हैं, अपने माँ बाप को जिंदगी में सबसे पहला स्थान दें। भगवान के जैसा दर्जा उनको आप दे। जिंदगी में सिर्फ माँ बाप ही वो लोग हैं ना बेटा जो उम्र भर आपके साथ नहीं रहेंगे। तो जब तक हैं तब तक उनकी पूजा करो, है ना? यस, है ना? माँ बाप कब तक रहेंगे यार? ये मेरी बात अगर आप लोग के दिल पे लगी होगी ना तो नोट करते जाना भाई। जो मैं बातें आज कह के जा रहा हूं, उम्मीद करता हूं ऐसा ना हो कि कल ये खबर छाप दी अखबार ने कि, जान दीजिए माताएं बहनें हैं तो मुझे बहुत सारी चीजें मैं कंट्रोल करके बोल रहा हूं। टॉस के लिए चलते हैं। दोनों कप्तान से आ चुके हैं। आइए सर स्टेज पे। हरि सिंह साहब से गुजारिश करते हैं और हमारे सभी मेहमानों से गुजारिश करते हैं टॉस के लिए। हमारे फोटोग्राफर सौरभ भाई जहां कहीं होंगे, सौरभ जी जहां कहीं होंगे टॉस के लिए प्लीज आगे आ जाएंगे। हमारे फोटोग्राफर सौरभ भाई आसपास में है। सौरभ जी अभी अच्छा लगता है ना। सो टॉस नेक्स्ट मैच के लिए दोनों कैप्टन। कॉल कौन ले रहा है? हेड इज द कॉल। हेड का कॉल था सिद्धि विनायक सुपर किंग्स। गणपति बप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या। सो सिद्धि विनायक टॉस जीतने के बाद क्या कर रहे हैं सर? बैटिंग ले रहे हैं। बैटिंग कर रहे हैं। इतने प्यार से सर बोल रहे हैं बैटिंग कर रहे हैं। तो ये नरमी ग्राउंड में नहीं दिखेगी। मैं उम्मीद करता हूं बल्लेबाजों से उम्मीद होगी बड़े रन बनाएंगे। रन बनाएंगे ज्यादा से। 4 ओवर्स में कितने रन? अभी देखो जितने कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे। बैटिंग कर रही है सिद्धि एक विनायक। सब प्लेयर जल्दी आइए। सिद्धि विनायक के सामने है टीम मेवाड़ टाइगर्स। किशन भाई इधर आइए वापस। गेंदबाज का नाम बताइएगा। विक्रम, है ना? विक्रम है, हाथ अब उठाए। जाइए। और बल्लेबाज का नाम स्ट्राइक पे। जय किशन भाई। चूंकि देखिए एक एक्स्ट्रा YouTube प्लेयर पे आप ना, आ YouTube पे जाएंगे live तो चालू ये है। दिक्कत नहीं होगी। अब प्रोग्राम की भव्यता बहुत ज्यादा हो और अगर गंभीरता ना हो ना तो लोग घर पे जो देख रहे हैं ना सवाल खड़ा करेंगे, ये क्या चालू है, ऐसे जा रहे हैं। सो कश्ती का सह सवार ही नाफिक खुदा नहीं, कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। बिल्कुल सर। और अगर ये सभ्यता हम राजपूतों से नहीं देखने को मिलेगी दुनिया को तो किससे मिलेगी? बैटिंग स्ट्राइक पे ओम हाथ उठाएंगे अगर ओम है बल्लेबाजी में स्ट्राइक पे, फिर से वहीं बैठ जाइए और नॉन स्ट्राइक पे वहां बैठिए। मैदान तो पूरा आपका है भाई। नरेंद्र हैं तो हाथ उठाएंगे। नरेंद्र हैं नॉन स्ट्राइक पे ओम। तो ये दुविधा ना हो इसीलिए एक एक्स्ट्रा प्लेयर को कमेंट्री बॉक्स में भेज दें। अब मैच को प्रारंभ करें। खाने का भी प्रोग्राम चालू है। एक छोटी सी गुड़िया है, इसका नाम पूछते हैं। बॉय है? हाँ ये बॉय हो यार, तुम तो बहुत क्यूट हो यार।
हेलो हेलो बेटू, आपका नाम क्या है? उदय प्रताप सिंह चुंडावत। ओ उदय प्रताप सिंह, रुद्र 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 प्रताप सिंह चुंडावत। और आप सोचिए कितने साल के? हाउ ओल्ड यू आर? हाउ ओल्ड यू आर? 8। लगते तो नहीं हो यार आप तो लगते हो 10 इयर्स के हो। आप तो एकदम बड़े लग रहे हो। कौन सी क्लास में हो आप? स्कूल जाते हो? फादर रैगनर। किधर है ये स्कूल? किधर है बेटा, आपको पता है किधर है? मेरे घर के बहुत दूर। आपके घर से बहुत दूर है, बहुत टाइम लगता है स्कूल जाने। मजा आता है कि नहीं आता है? स्कूल जाते हो आप? स्कूल जाते हो, मजा आता है कि नहीं आता है? स्कूल आप जाते हो, मजा आता है नहीं आता है स्कूल जाके? आता है। आता है स्कूल जाके, अच्छा लगता है यार। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं स्कूल जाके मजा आता है। बेटे आपके पापा का नाम क्या है? पापा सिंह चुंडावत। शंकर सिंह चुंडावत। और कोई है इनके परिवार से यहाँ पे है? दादू किधर है आपके? दादू कितने प्राउडली वो लड़का दिखा रहा है, देखिए। दादू का नाम क्या है बेटा? दादू का नाम हाँ? हरि सिंह। यस, हरि सिंह जी चुंडावत। आप बहुत प्यारे हो, थैंक यू। छोड़ू आपको, जाओगे? खाना वाना खाया आपने? कुछ खाया आपने? हाँ? क्या खाया? नहीं खाए हो? अरे यार तो अब तुरंत जाओ खाने के लिए, जाओ बेटा। एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 6 रन बिना किसी नुकसान के। अब यहां से 18 गेंदों पे 53 रनों की आवश्यकता है ये मुकाबले को जीतने के लिए। नए गेंदबाज के रूप में गेंदबाजी करने के लिए योगेंद्र आए हैं और आते ही उन्होंने एक विकेट। और ये सॉफ्ट डिसमिसल है, जोर का झटका ये धीरे से लगा। यार कोई भी बल्लेबाज या कोई भी इंसान जहां पे भी आप है ना, अपनी कीमत को समझें। और बल्लेबाजों के लिए ये है कि जब आप बैटिंग के लिए जाते हैं तो अपने साथ एक अपना प्राइस टैग लगा के जाइए कि कुछ भी हो जाए भाई, मैं इससे कम में आउट होने वाला नहीं। क्योंकि बिकने पर आप आ जाएंगे ना तो दाम घटते हैं, जब ना बिकने का इरादा होगा तब कीमत और बढ़ती है। अगर खुद से आप अपनी वैल्यू को नहीं समझेंगे, टीम में आप क्यों खेल रहे हैं, थोड़ा फाइट तो करें। मुझे याद है कि मेरी दादी जी सर, वो स्कूल में पढ़ाती थी। मेरी आजी हम कहते हैं, दादी कहते हैं, ये कैच 2 गेंदों में 2 विकेट, 2 गेंदों में 2 विकेट। मेरी दादी जी स्कूल में पढ़ाती थी और मेरी दादी जी की वो लाइंस मुझे अभी भी याद है, बचपन में मुझे सुनाती थी कि वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो तुम, और जीत अगर ना भी हो तो लड़ते लड़ते हारो तुम, है ना? क्योंकि सर रात हो गई, इसके लिए आवाज थोड़ा कम की है सीए साहब, गणपत सिंह साहब। और तुम्हारा चुप रहना हैट्रिक के कगार पे हैं मेरी गेंदबाज। जहन में कुछ यूं बैठ गया, इतनी आवाजें तुम्हें दी कि गला बैठ गया। हैट्रिक के कगार पे हैं गेंदबाज। अगर वो हैट्रिक विकेट लेंगे तो एक बहुत ही बेहतरीन अवसर है उनको। हैट्रिक विकेट लेते हैं तो 5100 रुपए का इनाम जीत सकते हैं सागर सिंह कामा की तरफ से, जो रखा गया था पहले और दूसरे ओवर के गेंदबाज के लिए। बॉलर नेम बता दे, बॉलर नेम। योगेंद्र के पास में वो मौका, वो कारनामा जो अभी तक सभी लोग चूकते आए हैं, उनको हथियाने का मौका। दोस्तों अगर हैट्रिक मिलती है तो 5100 रुपए का इनाम है हैट्रिक पे सागर सिंह गामा साहब की तरफ से। और हैट्रिक का चांस, हैट्रिक का चांस। ओ सागर भाई कहां हो? सागर भाई, सागर सिंह गामा साहब, वेल डन बॉलर। योगेंद्र के लिए एक बार तालियां फिर से यार, कम ऑन, वेल प्लेड, वेल डन योगेंद्र भाई। 3 गेंदों में लगातार 3 विकेट्स। और ये 5100 रुपए का जो लगातार इनाम सागर सिंह गामा साहब की तरफ से आ रहा था, वो इनाम इनके नाम होता हुआ।
क्या बात है यार, अभी तक रितेश भाई रन एक दो आए या वो भी नहीं आए? अभी तक कुछ नहीं। अभी ये प्राइज मनी गया है योगेंद्र को। क्या एक और, क्या एक और? ओ 4 गेंदों में 4 विकेट का मौका था, लेकिन इस बार वो मौका ही रह गया। मौका लाइफ में अपॉर्चुनिटी जब भी मिले ना तो यार उनको जाने ना दें। मौके बड़े कम मिलते हैं आपको, ये खेल का मैदान हो या जिंदगी में आपके कारोबार का, या आपको जिंदगी में कुछ अच्छा करने का मौका हो, छोड़े ना भाई, उसे जाने ना दें। शायद फिर से विकेट, 4 विकेट 5 गेंदों में, 5 गेंदों में 4 विकेट। और अगर पिछले बॉल पे भी विकेट आता तो 5 पे 5 विकेट हो जाते। योगेंद्र भाई के पहले ही ओवर में अभी तक 4 विकेट गिर चुके हैं। यार ये टारगेट एक बार जरा बताएंगे रितेश भाई, टारगेट 50 कितने का था? 56 या 50? टारगेट 59 का था। अभी भी यहां से जीत के लिए 13 गेंदों पे 52 रन चाहिए। यार ये तो वही बात हो गई ना कि पहले बल्लेबाजों ने हल्ला बोला और अब उसके गेंदबाजों की ये कातिलाना गेंदबाजी। और क्या कमाल का ओवर ये घटा है योगेंद्र का, आप जितनी तारीफ करें उतना कम। थोड़ा सा बल्लेबाजों ने भी गैर जिम्मेदाराना तरीके से बल्लेबाजी की और मौके दिए। वेल डन योगेंद्र भाई। पहला ओवर इनका कंप्लीट हुआ, 59 को चेस करते हुए 8 जो रन। रन्स बने हैं वो 8 रन 4 विकेट। 3 रन आए, 8 रन 4 विकेट। इस ओवर में 2 रन आए। 2 रन्स और 4 विकेट पहले ओवर के बाद। 8 रन 2 ओवर की समाप्ति पे 8 रन टीम 2 का ओवर स्कोर। से, यस आई बेग पार्डन, 2 ओवर्स 8 रन। पिछले ओवर में सिर्फ 2 रन, तीसरे ओवर की शुरुआत भी डॉट बॉल के साथ। सो अभी तक ये परफॉर्मेंस अगर आप देखें फील्डिंग कर रही टीम की तो आउटस्टैंडिंग। और अब यहां पे तो ऐसा लग रहा है मानो कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया। ये आप सिंगल के लिए अटेम्प्ट, ये शुरुआत में कोलैप्स, जब आप अपने विकेट्स इतने ज्यादा गिरा दें, यार इसको फाइट करें, क्लोज करें, जितना पास तक लेकर आ सकें वहां तक लाने की कोशिश करें। ये सिंगल अब ऐसा लग रहा है ना कि मानो खेल में वही बाकी है जिसको आप हिंदी में औपचारिकता कहते हैं। सिर्फ जो चीजें हो रही हैं हरी भाई वही अब पूरी होते हुए नजर आ रही हैं। क्या कमाल का प्रदर्शन। आप जिंदगी में जिस दिन आपका एग्जाम हो या जिस दिन आपका काम हो उस दिन उतना अच्छा तब करते हैं जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी, आपका आपकी ये प्रिपरेशन जितनी अच्छी होगी। 6 भी मारेगा ना तो भी नहीं जीतेगी। अरे नहीं जीतेगी। दोस्तों एक और बड़े नाम महेंद्र सिंह साहब की प्रेजेंस यहाँ पे। और कौन सी टीम है? दोस्तों महेंद्र सिंह जी डुलावत साहब का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम सर। महेंद्र सिंह जी साहब पधारने के लिए, आने के लिए। और आलोक भाई, मैं गुजारिश करता मैं 1 मिनट डिस्टर्ब करूंगा आपको। यहाँ पे कामा लायंस के बल्लेबाज अगर ये मुकाबले को जीत लेते हैं यहाँ से किसी भी कीमत पे, तो उनको सागर सिंह कामा के तरफ से 1,51,000 रुपए दिए जाएंगे। और अगर सामने वाली टीम हारती है तो उसको 31,000 रुपए देंगे। ये गेंद थोड़ी शॉर्ट थी, शॉर्ट थोड़ी नहीं थी, बहुत थी, लेकिन मिडल नहीं हुआ। और ओनर हमारे हरी सिंह साहब बहुत ज्यादा खुश हो रहे होंगे अपनी टीम के लिए, टीम नाकोड़ा राइडर्स। और तभी तो मैं सोचूं कि हरी सिंह साहब आप बैठ क्यों नहीं रहे।
आप देखिए इनकी, अगर आप एक्साइटमेंट, अगर आप लोग जो घरों पे यूट्यूब पे अपनी टीवी स्क्रीन पे लाइव देख रहे हैं, हरी सिंह साहब पिछले 1 घंटे से बैठे नहीं है, हालांकि पूरे दिन भी बहुत कम बैठे हैं, ये कहते हुए कि तब मैं बैठूंगा, ये तपस्या। अगर कामा लाइन पवन- यहाँ से पवन जीतती सिंह है जी। तो 1,51,000 उनको सागर सिंह कामा की तरफ से। राज सिंह जी कहते हुए कि बड़ी वाली सबसे ट्रॉफी लेके जानी है, अब घर पे ही जाके बैठेंगे हरी सिंह साहब ट्रॉफी के साथ। बहुत करीब है ये मुकाबला। इसके बाद के मैच के लिए दोनों टीमों से गुजारिश है कि तुरंत ग्राउंड में उतरें। भाई ये कहां पे गेंदबाजी हो रही है, वाइट का इशारा। अभी तक इतने अच्छे ओवर्स देखने को मिले और इस ओवर में इनकी तरफ से टीम नाकोड़ा राइडर्स की तरफ से काफी अलग सा। और एक बात जो मैं बोर्ड पे देख रहा हूं, हमारे जो बैनर पे देख रहा हूं मुख्य स्टेज पे, यहां पे प्राउडली जगह दी गई है किसको? महेंद्र सिंह धोनी को। और किन के बीच दी गई है? महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज के बीच में। तो ये आप सोचिए धोनी ने कमाया है भाई, बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े हमारे भगवान तुल्य महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज के साथ महेंद्र सिंह धोनी को भी। अगर आज कहते हैं दुनिया के सबसे जीनियस ब्रेन क्रिकेट के महेंद्र सिंह धोनी, तो हम सबको ये भी प्राउड होता है ना कि हमारे राजपूत समाज से ही है। अभी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आर्मी मेरा पैशन है और मैं राजपूत समाज से हूं, तो ये हमारे खून में है। क्या ही कमाल के कैप्टन, आज तक हम ढूंढ रहे हैं। पिछला जो वर्ल्ड कप हमारे अभी हरी सिंह जी, हमको लग रहा था ना धोनी होता तो जिता देता। प्लीज टाइम का ख्याल रखेंगे, हम सभी टीमों से गुजारिश कर रहे हैं टाइम का प्लीज ख्याल रखें, टाइम का। थैंक यू, थोड़ा जल्दी करें प्लीज। दोस्तों नजर डालते हैं हमारे सभी कमेटी मेंबर्स की तरफ। अध्यक्ष हमारे श्री विजय सिंह जी डुलावत साहब और मेवाड़ राजपूत प्रीमियर लीग के कमेटी मेंबर्स पर नजर डाले। सबसे पहला नाम वहां पे हमारे एवरग्रीन सदाबहार हरी सिंह साहब, हरी सिंह जी चुंडावत साहब का नाम। अगर यहाँ पे गेंदबाज 2 लगातार 9 गेंद फेंकेंगे तो उनको 2100 रुपया देंगे यहाँ पे सागर सिंह कामा के तरफ से। 2 लगातार 9 गेंद, 2 लगातार 9 गेंद अगर फेंकते हैं तो। गोपाल पंत सिंह जी सोलंकी साहब का नाम एमआरपीएल की कमेटी में। गोपाल सिंह जी राठौड़ साहब, मोती सिंह जी राठौड़, गणपत सिंह जी भाटी साहब हमारे सीए साहब, बैरू सिंह जी सोलंकी साहब, मनोहर सिंह जी चौहान, रतन सिंह जी सोलंकी, नारायण सिंह जी सुवावत, दीप सिंह जी सारंग देवत, गणपत सिंह जी चौहान, कल्याण सिंह जी चौहान। महेंद्र सिंह जी दुलावत साहब स्टेज पे, महेंद्र सिंह जी स्टेज पे पधारे और सारे हमारे कमेटी मेंबर्स। दोस्तों